हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 10 है और आपका अभ्यास डी है। इसके पिछले वाले वीडियो में अभ्यास सी को कंप्लीट कर दिए थे। यदि आपने उस वीडियो को देखा है उस वीडियो जाकर वो समझेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला प्रश्न बताते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि चतुर्भुज एबीसीडी बनाइए जिसमें AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 3.7 है। इसका मतलब होता है सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर। इसको पढ़ते हैं हम कोण। एक किसका चिन्ह है? कोण का चिन्ह है। ठीक है, ये किसका चिन्ह है? कोण का चिन्ह है। तो कोण इसको पढ़ते कैसे हैं? कोण ए कैसे पढ़ते हैं? कोण ए बराबर कितना? 60 अंश। क्या पढ़ते इसको? हम पढ़ते अंश। ठीक है, कोण कोण इसको कोण बी बराबर कितना? 105 अंश। और कोण डी बराबर कितना होगा? 90 अंश। आपको चतुर्भुज बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस वैसे ही करना है। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है वो ध्यान देगा। कर आपका कि ए बी कितना है? 5.5। तो आपको इसके ले लेना है और एक 5.5 सेंटीमीटर क्या करना है? एक रेखा खींच लेना। ठीक ना? तो आपको क्या करना है, हम आपको अपने कॉपी में 5.5 का क्या करना है? रेखाखंड खींच लेना है। ठीक है, हम थोड़ा ज्यादा जगह खींच रहे हैं, आपको 5.5 का लेना है। ठीक है, ये मान लीजिए कितना है? 5.5। कितना है? 5.5। इसका नाम लीजिए ए, इसका नाम लीजिए बी। उसके बाद आगे चलिए, और बीसी 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 कितना है? 3.7। तो याद रखिएगा, आपको कोण बी पता है? नहीं, कोण बी नहीं, बिंदु बी पता है? बिंदु बी पता है? तो जी सर, यहाँ बिंदु बी पता है। ठीक ना? इसको केंद्र मानकर आपको क्या करना है, पहले एक बार वहां उसको छोड़कर पहले आप ध्यान दीजिए। कोण बी कितना दिया है? कोण बी कितना दिया है? 105 अंश। ठीक ना? तो कोण बी 105 अंश बनाते हुए इसके बीच में और कितना खींचना है? 3.7। ठीक ना? दोनों कोण बी पर 3.7 क्या करना है? एक रेखा खींचना। कितना? 105 अंश बनाते हुए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐसा एक चंदा आता है, मार्केट में आता है, अगर नहीं आता खरीद लीजिएगा। इसमें करना है यहाँ पर इसका नोक जो बिंदु यहाँ पर रख लीजिएगा, जो सेंटर पॉइंट होता है आपका ये वाला वहीं पर रखकर और 105 लिखिएगा। 105 इसमें कहाँ है? 105 मान लीजिए 105 यही होगा, यही होगा, यही होगा। ठीक ना? मान लीजिए 105 यही पर इस 105 का जब आगे रहेगा तो 105 बन जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं ना? अब आपको क्या करना है, यहां से यही तक कितना रेखा खींचना है? 3.7। ठीक ना? तो अपने स्केल में 3.7 नाप कर आप ये रेखा खींच देना। ठीक ना? मान लीजिए आपका 3.7 यही है, इतना 3.7 हो गया। ठीक है, हो गया ना? इसका क्या नाम दीजिए आप? इसका नाम दीजिए सी। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आप लोग इतना हो गया ना? अब आगे देखिए, अब आगे कर रहा है कोण ए। कोण कितना कितना है? 60 अंश। तो इसको केंद्र मानकर आप कितना यहाँ पर एथी बनाना है? 60 अंश का। ठीक है, तो इसको लीजिएगा और यहाँ पे कीजिएगा, रखिएगा। ठीक है, और 60 अंश देखिएगा आपका 10 20 30 40 60 यही पे आ रहा है ना? तो यही पर आपका करना है, एक यहाँ से क्या करना है? रेखा खींच देना। ठीक ना? तो आप इसे क्या करना है? आपको एक रेखा खींच देना है। अब देखिए, यहाँ से आप एक रेखा खींच दीजिए। आप जिसे रेखा पता नहीं है आप डाट डाट से खींच दीजिए, डाट डाट ऐसे ऐसे करके। ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए और कह रहा है कोण डी। कोण डी कितना है? 90 अंश। ठीक ना? तो इसमें आपको कोई कोण डी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना? आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप लोग चलो जानते हैं एक चतुर्भुज है। चलो चतुर्भुज जानते हो ना? ये चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं, एक ये और ये। चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है? 360 होता है। चलो जानते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम क्या दीजिए डी। ठीक ना? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है? 360। तो कोण आपको कोण ए कितना दिया है? 60 अंश। कोण बी कितना दिया है? 105। कोण सी आपको दिया है? कहीं नहीं दिया है। कोण डी कितना दिया है आपको? 90 अंश। ठीक ना? अच्छा बताइए, आप लोग चलो जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है? 360। तो आपको कोण सी इसमें निकालना है। ठीक ना? कोण सी को क्या निकालना है? कुछ नहीं कीजिए आप लोग, चतुर्भुज के चारों कोणों कितना होगा? 360। यदि इन तीनों को जोड़कर आप 360 में से घटा दें तो आपको कोण सी मिल जाएगा। तीनों जोड़िए, 90 190 सब कितना होगा? 150। 150 में जब 105 जोड़े कितना होगा? 255। तो 255 क्या इसमें घटा दीजिए। ठीक ना? कितना घटाएंगे? कितना आएगा? 5 10 + 5 = 5। यहाँ कितना बचा? 5 + 5 = 0। 105 हो जाएगा। कितना बचेगा? 105। ठीक ना? तो ये आपका कोण सी कितना आ गया? 105। तो इसको केंद्र मानकर आपको 105 अंश का क्या करना है? रेखा खींचना है। ठीक ना? एक रेखा खींचिए। 100 बीच में कितना कोण है? 105 अंश का। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा आप लोग, इसको यहाँ पर रखिएगा, इसको यहाँ पर रखना है आपको, इसको और 105 अंश। देखिए 105 अंश किधर है? 105 अंश। ठीक है, 105 मान लीजिए आपका आएगा इधर पे, यहीं कहीं आएगा। ठीक ना? ये वाला बिंदु अब क्या कीजिए, इसको डाटा से मिला दीजिए। अब जगह कहीं मिला दीजिए।
दिक्कत है आपको, बस मिला देना, ठीक ना। बस ये कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया 100, कितना हो गया यहाँ पर कोण सी कितना हो गया 105। ऐसे क्या समझिए डी ना दीजिए, डी कितना हो गया 90, ये डायरेक्ट 90 बन जाएगा, ठीक ना। जब आप लोग निष्कर्ष बनाए तो डायरेक्ट 90 बन ही जाएगा, ठीक है। बस आपका इतना, और कुछ नहीं लिखा। ए बी हो गया 5.5, बी सी कितना दिया 3.7, और कोण ए हो गया, कोण ए कितना दे दिया है 60 अंश, कोण बी कितना दे दिया आपको 105 अंश, कोण डी हो गया, कोण सी भी हो गया, ठीक ना। बस आपको इतना ही करना था, बस आपको इसकी मदद से कर लेना है, ठीक है। अब आप अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि एक आयत की रचना कीजिए। एक आयत का आपको रचना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं आयत क्या होता है। आयत क्या होता है इसको पहले आपको जानना जरूरी है। आयत सब जानते हैं कि जो आपका आयत होता है, आयत क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। जो आयत होता है उसके आमने सामने भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। मतलब ये भुजा अगर 4 सेंटीमीटर होती है कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ये अगर यदि 2 सेंटीमीटर तो कितना होगा 2 सेंटीमीटर। मतलब आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है, ठीक है। तब इतना तो आपको पता चल गया। और आयत की रचना की जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए आयत होता है सब जानते हैं, ए वाला हमेशा वाला लंबा होता है, ए वाला ज्यादा होता है ना, तो इसको क्या मानेंगे 6, इसको क्या मानेंगे 4.5। तो ये 4.5 भी कितना 4.5, ये 6 भी कितना, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने भुजाएं क्या होते हैं आपस में बराबर होती है। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं। अब इसी का आपको रचना यहाँ करना है, इसी का रचना यहाँ करना है, ठीक है। कैसे करना है उसको देखिए। आपको 6 सेंटीमीटर क्या करना है, खींचना है, खींच लो इस तरह ना। तो आप अपनी पटरी से इस तरह खींचेगा 6 सेंटीमीटर का खींचेगा, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। इसका नाम अपने मन से कुछ बना दीजिएगा, हम जानते ए और बी, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत है। अब ये वाला भुजा कितना खींचना है 4.5। तो 4.5 आपको कैसे खींचना है, उसका एक शर्त है, क्या कीजिएगा आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि आयत जो होता है उसका प्रत्येक कोण कितना होता है 90 अंश होता है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए 4.5 का एक रेखाखंड खींचना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 90 आप नापिएगा इस तरह, असल जानते हैं 90 एकदम सीधी रेखा बनती है, 90 एकदम सीधा रेखा बनता है, ठीक ना। तो एकदम इसको यहाँ पर रखिएगा, ये मान लिया आपका 90 हो गया, ठीक ना, ये वाला 90 हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, आगे क्या कर दीजिए आप लोग बढ़ा दीजिए धीरे से। कितना बढ़ाना है 4.5, ठीक ना। तो मान लीजिए 4.5 आपका 4.5 मान लिया बढ़ा देते इस तरह, ये कितना हो गया 4.5। तो यहाँ भी क्या करना है 90 अंश से कोण बनाते कितना खींचना है 4.5, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होती है। इधर भी कितना हो गया 4.5, यहाँ भी 90 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 90। अब इसको इससे मिला दीजिए, तो ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 भी कितना होगा 4.5। अब करेंगे विकर्णों को नापिए, ठीक ना। तो विकर्ण क्या होता है, इसका नाम जो सी, इसका नाम क्या है डी, क्योंकि ए बी सी डी हो गया, इसके इससे मिला दीजिए, आप इसको इससे मिला दीजिए, एक विकर्ण बन गया ना। अब इसको इससे मिला दीजिए, एक विकर्ण बन गया। अब इनको आपको नाप कर लिख देना है, ठीक ना। तो अपने स्केल से इसको नापिएगा और जितना है क्या करना है यहाँ पर लिख देना है, इतना हो जाएगा ना। इसको नापिएगा जितना यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसको नापिएगा जितना यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए, जिसमें पी क्यू कितना होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर, और जो कोण पी है इसको क्या पढ़ते हैं हमें बताएं, क्या पढ़ते हैं कोण, एक कोण का सिंबल है, ठीक है। कोण पी और कोण आर कितना है 105 अंश, मतलब कोण पी भी 105 अंश है और कोण आर भी कितना है 105 अंश है, ठीक है। और कोण यस कितना है 75 अंश। एक बात रहेगा चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं 4 होते हैं ना। तो इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, इसका नाम क्या नाम दीजिए यस। देखिए इसमें कौन कौन कोण दिया उसको लिख लीजिए। यहाँ पर कोण पी कितना दिया आपको, कोण पी कितना दिया है 105, कोण क्यू कितना दिया है, कोण क्यू आपको नहीं दिया कहीं, कोण आर कितना दिया, कोण आर कितना दिया 105, आप ध्यान समझिएगा। और कोण यस कितना दिया है 75 दिया है ना। इसमें तुमको कौन कोण नहीं दिया है, कोण क्यू नहीं दिया है। तो क्या कीजिए आप कोण क्यू को पहले निकाल लीजिए, ठीक ना। कोण क्यू क्या कर लीजिए पहले निकाल लीजिए, ठीक है। कोण क्यू कैसे निकालते हैं रखिएगा। आप लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक ना। कितना होता है 360। आप क्या कीजिएगा इसको आपको निकालना है, तो टोटल को जोड़कर तीनों कोणों को जोड़कर यदि आप 360 में 360 को घटा दें तो ये वाला कोण क्यू मिल जाएगा ना। तो ये जोड़िएगा 105 कितना होगा 210, 210 पे 5 जोड़ो कितना 215, 215 होगा 70 जोड़ो कितना होगा 285, ठीक ना। 285 किसमें घटाना है 360 में क्या करते हैं इसको घटा देंगे तो कोण आपको मिल जाएगा ना।
तो 300 का इसको घटा दीजिए, ठीक है। कितना होगा, घटा दीजिए, कितना होगा तो 5, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ कितना बचेगा 5 बच गया ना, 15 में से 8 जाए कितना होगा 7, कितना हो गया 75 अंश। यहाँ कितना हो जाएगा ये वाला 75 अंश, ठीक है। जो किनारे का कोण क्यू वाला कितना गया है 75 अंश, ठीक ना। बस अब आगे चलिए, ठीक ना। हमको इसी का क्या करना है, रचना करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये तो हमारा ऐसे ही था, उदाहरण तरह था। अब देखिए इसको देखिए कह रहा है पी क्यू कितना होना चाहिए 3.5, क्यू आर कितना होना चाहिए 6.5। तीन दोनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। चलिए आप किसी को मान के लिख सकते हैं, इसको भी मान के आधार मान सकते हैं, इसको भी आप आधार मान सकते हैं। इसी को आधार मानते हैं पी क्यू को। तो पी क्यू कितना खींचा है 3.5, तो आप 3.5 एक रेखाखंड खींचिए। मान लिया कितना हो गया पी, कितना हो गया क्यू, कितना हो गया 3.5। अब चलिए आगे बढ़िए, कह रहा है क्यू आर कितना कह रहा है 6.5। तो क्यू आर, तो इसमें आपको कहीं बिंदु क्यू दिया है, कहो सर जिसने आप क्यू बिंदु दिया है, कितना खींचना है 6.5। लेकिन ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर लगा दिए 6.5 खींच दिए, तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। किस कोण पर खींचना है यहाँ पर पता हो है हमको, कैसे पता है ध्यान रखिएगा। कोण क्यू का मान आप कितना निकाले हैं 75 अंश। तो यहाँ पर आप 75 डिग्री का कोण बनाते हुए आप क्या करना है, कितना खींचना है 6.5। ऐसे नहीं खींच देना, पहले था कैसे खींच देते थे, ठीक ना। अब कोण के हिसाब खींचना है, तो कोण कितना दिया है 75 अंश। तो यहाँ 75 अंश पहले क्या कीजिए नाप लीजिएगा, तो इसके बाद क्या कीजिएगा यहाँ पर रखिएगा और 75 अंश नाप लीजिएगा, ठीक ना। 70 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 75, ठीक है। कितना हो गया आपका 75 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो गया आपका 75। इसी को यहाँ पर ले जाकर कितना खींचना है 6.5। तो यहाँ पर रखिएगा कितना खींचना आपको 6.5। तो मान लीजिए इतना कितना आपका 6.5 ये हो गया, ठीक है। कितना हो गया 6.5, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं रहती। कोण कितना हो गया आपका 75 अंश, ठीक है। 75 अंश खींच लिया। क्यू आर से क्या नाम दीजिए आप लोग, आर नाम दीजिए, ठीक ना। क्यों क्यू आर हमने देखा कितना 6.5 का। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं। अब चलिए अब आगे कर रहा है कोण आर कितना खींचना है आपको 100 कितना 5 अंश। यहाँ क्या करना है एक रेखा खींचना कितना का, इसके बीच में कितना कोण होना चाहिए 105 का। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर चंदा रखना है और 105 अंश नाप क्या करना है एक रेखा खींच लेना है, ठीक है। वो हमको पता नहीं कितना खींचना है, लेकिन यहाँ पर डाट से आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 105 हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे 105 यही होगा, ठीक ना। ये मान लीजिए यही होगा, ठीक है। तो क्या आगे इसको मिला दीजिए, आप लोग नाप खींचिएगा, ठीक है। इसको आगे आप बढ़ा दीजिए इस तरह, जहां तक आपको इच्छा बढ़ा दीजिए, ठीक ना। आपको पता नहीं कितना इसलिए आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब कह रहा है कोण पी कितना खींचना है, कोण पी कितना खींचना है 105 अंश। तो इसको केंद्र मान कितना खींचना है 105 अंश। तो मान लीजिए आप नापेंगे चंदा से, तो मान लीजिए 105 अंश आपका ये बनेगा। क्या कीजिए आप इसको इस तरह डॉट लाइन से इसको आगे बढ़ा दीजिए, इस तरह मान लीजिए आगे बढ़ा दीजिए। तो कोई ना कहीं जाके काटेगा, इसको कोई काटेगा नहीं काटेगा, इसको मान लीजिए यही काट दिया। लेकिन इस तरह नहीं बनेगा, जब हम नाप के बनाएंगे ना तो एकदम अच्छा से बनेगा, ठीक है। क्योंकि नाप नहीं रहे हैं तो इससे क्या होता है आप लोग यस, ठीक है। बस आप काम करते हैं, यस कितना बनाना है आपको 75 अंश। जब आप इस तरह करेंगे तो आपका डायरेक्ट 75 अंश बन जाएगा, ठीक है। आपको नापने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। कोण पी कितना खींचा आपने 105 अंश, कोण आर कितना है 105 अंश। बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। 6.5 था, ठीक है। अब लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हम कर रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि BC आपका कितना हो 5.5 सेंटीमीटर और CD आपका 4.1 हो और कोण A बराबर 70 अंश हो, कोण B 110 अंश हो और कोण D आपको 85 अंश हो। AB और यहाँ पर साइड DA होगा, AD चाहे DA, ठीक ना। DA को मापिए, ठीक ना, नापिए। तो आप लोग यहाँ पर जो भी हो सकता है उसको नाप लेना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, BC कितना खींचना है, BC को खींचना है 5.5 सेंटीमीटर। तो आप इससे 5.5 सेंटीमीटर नापकर एक रेखा खंड खींचिएगा, ठीक है। हो गया। इसका नाम कितना BC कितना दे दिया आपको 5.5, आप लिख दीजिए 5.5, ठीक है। अब चलिए अब आगे कर रहा है CD कितना आपको 4.1 देखिएगा। CD में आपको कोई C बिंदु पता है, कहोगे जी सर C बिंदु पता है, तो यहां से क्या करना है 4.1 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचना है। तो ऐसे नहीं खींच देना कि 4.1 खींच दिया, ऐसा नहीं। C पर कुछ कोण के साथ खींचना है, कोण कितना वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर C के जब 4.1 खींचेंगे तो कितने कोण के साथ खींचेंगे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कोण C इसमें कहीं नहीं दिया है, कोण A दिया है, कोण B दिया है, कोण D दिया है, आपको C नहीं दिया है। तो आप कोण C कैसे देंगे ध्यान रखिएगा। तो लोग जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है ना। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B C D और A इसको दीजिए, ठीक ना, B C D A, ठीक है। हो गया ना।
आपको बी कितना दिया, आपको बी दिया सब देख रहे हैं 110 अंश, कोण ए कितना दिया, कोण ए आपको दिया 70 अंश, कोण डी आपको दिया 85 अंश, आपको कोण सी चाहिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको होता है 360, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़कर आप 360 में घटा देंगे तो आपको ये वाला कोण सी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों जोड़िए 110 70 कितना जाएगा 180, 180 अब 20 60 और 60 180 20 60 देखिएगा 170 80 80 20 100 260 265 कितना होगा 265। अब 360 में करना है 265 करना है, घटा लेना है तो घटाइएगा 5, यहाँ क्या होगा यहाँ पे 15 15 6 जाए 9, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा बस 95, इस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 अंश, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 95 अंश, ठीक है ना। तो सी का कोण, आपका कोण सी का मान कितना आ गया 95 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से इसको बिंदु मानकर 95 अंश का कोण बनाकर एक रेखा खींचना, कितना 4.1 का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको चंदा ले लेना है, ठीक है। आपको ये वस्तु ले लेना है, ये वस्तु ले लेना है आपको, और 95 यहाँ से नाप लेना, ठीक है ना 95, ठीक है। तो मान लीजिए 80 90 5 95 कहाँ गया आपका 95 आपको हो गया यहाँ पर, ठीक ना। तो इसको कोण कितना खींचना है 4.1, तो आपको क्या करना है 4.1 फीट से नाप कर खींचना है। तो हम इस तरह खींच लेंगे, मान लीजिए आप कितना है 4.1 है, ठीक ना 4.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसका क्या नाम दीजिए, इसका नाम दीजिए आप क्या नाम दीजिए डी, इसको क्या नाम दीजिए डी, ठीक है। अब चलिए अब आगे कर आपका कोण ए कितना कर रहा है, कोण ए आपको 70 अंश, कोण ए कोई पता नहीं उसको छोड़िए, कोण डी कितना कर रहा है 85 अंश। तो इसको केंद्र मानकर यहाँ पर करना 85 अंश का एक कोण मात्र रेखा खींचना, ठीक ना। और रेखा कितना खींचोगे पता नहीं है तो उसको डाल जाएगा, तो मान लिया 85 कितना हो जाएगा 85 मान लीजिए इतना हो जाएगा, यही आपको हो जाएगा यही, इसको डॉट से आगे बढ़ा दीजिए, ठीक ना आगे बढ़ा दीजिए, मान लीजिए 85 आपका ये होगा, ठीक है। इस तरह आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। इतना हो गया ना, इतना थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। आप फिर से नाप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए 85 अंश हो गया। अब कोण आपको कितना कर रहा है, कोण बी कितना कर रहा है आपको 110 अंश, ठीक है 110 अंश। तो इसको यहाँ पर रखना है और 110 अंश आपको नाप लेना, तो मान लीजिए 110 कहाँ जाएगा आपका 110 यही जा रहा है, ठीक ना यहाँ जा रहा है। तो इसको आगे बढ़ा दीजिए कितना, अब आपका नहीं पता है तो आप आगे बढ़ा दीजिए कितना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर काटे दूर बिंदु, इसका नाम दीजिए ए, ठीक ना। तो ए कितना दिया आपका 70 अंश, तो डायरेक्ट आपका 70 अंश हो जाएगा, ठीक ना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका डायरेक्ट 70 अंश बन जाएगा। कोण बी कितना दिया आपको 110, कोण डी कितना दिया है 85 अंश, कोण सी कितना आप निकाले हैं, कोण सी आप निकाले हैं 95, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया आंसर, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। और इसको आपको कर रहा है कि क्या करना अपना ए बी की दूरी नापना है, ए बी की दूरी नापना है, ए बी की दूरी नापना है आपको, और जो आएगा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। वो क्या कर रहा है ए डी कहिए चाहे डी ए कहिए, इसकी दूरी नापिएगा, जो आएगा यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो इस तरह आपका प्रश्न समाप्त हो गया। इस तरह अब फिर अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।